प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैटर, वेव्स, ड्वेल नेचर या फिर ध्रुव तरंगी द्वैत प्रकृति। जो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक्स में, सबसे पहले हम ड्वेलिटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली की जो परिकल्पना क्या थी। उसके बाद में चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ। ध्रुव तरंगी क्या होती हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की सफल व्याख्या विकिरण के क्वांटम सिद्धांत द्वारा की जाती है। जैसे क्वांटम थ्योरी आई है या क्वांटम फिजिक्स आई है, उसका उद्भव क्वांटम सिद्धांत के द्वारा ही होता है। या इसके अनुसार क्या होता है कि विकिरण ऊर्जा पैकेटों या फोटोन के रूप में होता है। विकिरण जो ऊर्जा है वो पैकेट या फोटोन के रूप में होती है। यह विकिरण का कण स्वरूप है। विकिरण ऊर्जा पैकेटों या फोटोन के रूप में होता है। यह विकिरण का कण स्वरूप है। जबकि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं, जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे व्यतिकरण और विवर्तन, इनकी घटना के लिए तरंग प्रकृति जरूरी है। विकिरण का तरंग रूप में होना जरूरी है। इस प्रकार विकिरण की द्वैत प्रकृति हो गई। पहली जो प्रकृति है वो क्या हो गई? कण स्वरूप। दूसरी प्रकृति है वो तरंग प्रकृति। बोर ने अपने एसपरदी सिद्धांत या कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल में कथन किया है कि विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए तरंग और कण, विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए तरंग और कण प्रकृति दोनों आवश्यक है। तथापि किसी भी एक प्रयोग में दोनों प्रकृतियां एक साथ प्रदर्शित नहीं होती हैं। यानी जो क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम सिद्धांत के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या विकिरण के कण स्वरूप को लेकर की जाती है। जबकि व्यतिकरण और विवर्तन की जो व्याख्या है वो विकिरण की तरंग प्रकृति के द्वारा की जाती है। यानी यहाँ पर द्वैत, प्रकाश जो है, प्रकाश में से जो विकिरण निकलते हैं वो ड्वेल नेचर अपनाते हैं। और दोनों जो प्रकृतियां हैं किसी भी एक प्रयोग में एक साथ प्रदर्शित नहीं होती हैं। सन 1923-24 में लुईस डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने यह परिकल्पना दी कि ध्रुव कण भी तरंगों के समान गुणों से युक्त होने चाहिए। अर्थात विकिरणों की भांति ध्रुव कणों में भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। इस परिकल्पना का इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रायोगिक सत्यापन जल्द ही डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट तथा उसके बाद में जेपी थॉमसन के प्रयोग द्वारा कर लिया गया है। डी ब्रोगली रिलेशन क्या है? डी ब्रोगली परिकल्पना समीकरण या डी ब्रोगली का सिद्धांत। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश विकिरणों के समान अन्य सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आदि भी द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं। अर्थात तरंग व कण दोनों रूपों में पाया जाता है। प्रकाश विकिरणों की आवर्ती अगर म्यू हो तो तरंगीय प्रकृति के अनुसार ऊर्जा ई को निम्न संबंध द्वारा दिया जा सकता है। प्लांक क्वांटम थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग की प्रकाश जो ऊर्जा है वो फोटोन के रूप में होती है, E = h म्यू। डी ब्रोगली तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो हम देखना चाहते हैं, उसमें रिलेशन हम फाइंड करना चाहते हैं। E = h म्यू। म्यू इक्वल होता है c/λ। म्यू इक्वल c/λ। म्यू इक्वल c/λ अगर हम इस रिलेशन में रख दें तो E इक्वल होगा hc/λ, जहाँ पर h प्लांक नियतांक 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। c प्रकाश का वेग है, म्यू फोटोन की आवर्ती है और लैम्डा फोटोन की तरंग दैर्ध्य है। फोटोन की स्थिर अवस्था या विराम अवस्था में द्रव्यमान शून्य होता है, लेकिन गतिशील अवस्था में आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत द्वारा ऊर्जा का मान निम्न होगा, E = mc²। E = mc²। ये हमारी इक्वेशन 2 है और ये हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन है वो आएगा P = mc।
P इक्वल में mc। देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो है वो है हमारी E इक्वल एच म्यू और दूसरी जो इक्वेशन है mc स्क्वायर, या हम ऐसा कह सकते हैं इसका रिलेशन काम में लेंगे E इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा और दूसरी जो इक्वेशन है वो है E इक्वल एम सी स्क्वायर। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं E इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा और दूसरी इक्वेशन में है E इक्वल एम सी स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। जैसे ही हम राइट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल एम सी स्क्वायर, एक सी से एक सी को कैंसिल कर देंगे, एम सी इक्वल आएगा एच अपॉन लैम्डा, अर्थात एम सी इक्वल एच अपॉन लैम्डा। द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है P इक्वल एच बाय लैम्डा, P इक्वल एच बाय लैम्डा या लैम्डा इक्वल एच अपॉन P या लैम्डा इक्वल एच अपॉन P, ये दे ब्रोगली रिलेशन कहलाता है। लैम्डा इक्वल एच अपॉन P या दी ब्रोगली तरंगों की तरंग दैर्ध्य निम्न होती है लैम्डा इक्वल एच अपॉन P। ध्यान दें कि फोटोन को हमने माना है कि, लेकिन हम यहाँ फोटोन के स्थान पर पदार्थ का कण मान रहे हैं जिसका द्रव्यमान m और कण जिसका संवेग p हो। ये तो हम जब फोटोन को एक तरंग रूप में मानते हैं तब जो रिलेशन है वो है दे ब्रोगली का लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी। जैसे ही हम इसे कण रूप में मानेंगे तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो m होगा और संवेग है उसका p होगा। लैम्डा को दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। दे ब्रोगली तरंगों को द्रव तरंग भी कहते हैं। यदि कण का वेग v प्रकाश के वेग की तुलना में अल्प हो, यानी v जो है वेरी वेरी लेस देन c, कण का वेग v प्रकाश के वेग की तुलना में अल्प हो तथा द्रव कण का विराम द्रव्यमान m नोट हो तो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निम्न रिलेशन से दी जाती है लैम्डा इक्वल एच बाई पी, लैम्डा इक्वल एच बाय पी। h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, p द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है। यहाँ पर हम c को नेग्लेक्ट मान रहे हैं क्योंकि v बहुत कम है। v बहुत कम है इसलिए c को नेग्लेक्ट मानेंगे तो लैम्डा इक्वल एच बाई पी। p द्रव्यमान तथा वेग होता है m इंटू वी। लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी। अगर हम इसको एनर्जी की फॉर्म में लेते हैं तो ये रिलेशन होगा लैम्डा इक्वल एच अपॉन रूट टू एम नॉट ई, लैम्डा इक्वल एच अपॉन रूट टू एम नॉट ई। लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी। अगर हम संवेग वाले रिलेशन से देखना चाहें कि संवेग और एनर्जी का जो रिलेशन है उससे देखना चाहते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल ई, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल में ई। अगर दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट और राइट साइड में m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m स्क्वायर और इंटू m, ऐसे देखेंगे हम इसे, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल एम ई, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल एम ई। जैसे ही हम 2 को उधर लेके जाते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल में 2m ई और एम वी इक्वल में रूट 2m ई, एम वी इक्वल में रूट 2m ई। चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मास है वो रेस्ट मास है, इसलिए इसका जो रिलेशन है वो आएगा 2m नॉट ई। इसको हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया है लैम्डा इक्वल h अपॉन रूट 2m नॉट ई, जहाँ e हाफ m नॉट वी स्क्वायर कण की गतिज ऊर्जा है। यदि कण का वेग v अप्रॉक्सीमेट c हो, अर्थात v लगभग c के बराबर हो, तब हम ये वाला रिलेशन काम में लेंगे। m विराम द्रव्यमान
अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर गतिशील कण का द्रव्यमान होगा। ऐसे कण की कुल ऊर्जा ई और संवेग में जो रिलेशन है वो इस तरह से हमें प्राप्त होता है। गतिशील द्रव कण की संचारित तरंग की तरंग दैर्ध्य कण में संवेग वृद्धि के साथ घटती है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं ई, जैसे जैसे ई को इंक्रीज करेंगे लैम्डा की वैल्यू घटेगी, चूंकि P प्रोपोर्शनल रूट 2 ME होता है। P प्रोपोर्शनल रूट 2 ME। एनर्जी घटेगी तो संवेग भी घटता है, एनर्जी घटेगी तो संवेग भी घटता है। या फिर हम ऐसा देखते हैं कि जैसे जैसे हम एनर्जी को कम करते हैं तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होगी, तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होगी। मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि के लिए द्रव तरंगों के प्रभाव प्रयोग द्वारा सत्यापित हो चुके हैं। सामान्यतः वस्तुओं के लिए जैसे 50 ग्राम की गोल्फ बॉल जिसका वेग 30 मीटर पर सेकंड हो के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान इतना कम होता है कि किसी भी प्रयोग से तरंग प्रभाव को देखना संभव नहीं होता। बोर का एस प्रसिद्धि सिद्धांत यहाँ भी सही है, अर्थात किसी भी एक प्रयोग में कण स्वरूप और तरंग स्वरूप दोनों एक साथ प्रेक्षित नहीं होते। जब द्रव कणों की संचारित तरंग की तरंग दैर्ध्य कण की विमाओं जिनसे कण अन्योन्य क्रिया करता है कि विमाओं के तुल्य हो तब तो तरंग प्रभाव प्रवेशित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 7.3 × 10⁻⁻11 मीटर प्राप्त होती है। लैम्डा h/p, लैम्डा कैसे डिफाइन करेंगे, h/p, p इक्वल m इंटू वी, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, h प्लांक कांस्टेंट। यह मान परमाणु की त्रिज्या की कोटि का है, अतः ऐसे इलेक्ट्रॉन का द्रव तरंग स्वरूप प्रयोगों द्वारा प्रेक्षित किया जा सकता है। v वोल्ट विभवांतर से त्वरित आवेशित कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अगर v वोल्ट विभवांतर से त्वरित कोई तरंग है जहाँ पर हम लें m0 विराम द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण, m0 जो है वो विराम द्रव्यमान है, q उस का आवेश है, चार्ज है, एक v वोल्ट विभवांतर, v यहाँ पर विभवांतर है, से त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इस रिलेशन से दी जाती है k इक्वल QV, जूल में होती है ये। ऐसे कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निम्न होगी, लैम्डा इक्वल h/√2 m0 QV, लैम्डा इक्वल h/√2 m0 QV। यहाँ पर जो एनर्जी है E इक्वल Q, E इक्वल में QV वैल्यू रखी गई है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए m0 ये होता है, Q इतना होता है। इसका उपयोग करने पर हम पाते हैं कि लैम्डा जो हमें प्राप्त होगा 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। ये जो रिलेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और MCQs क्वेश्चंस में भी इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। यदि हम माने कि कण का वेग v इस प्रकार हो कि Pc का मान कण के विराम द्रव्यमान के संगत ऊर्जा m0c² से बहुत कम हो, अर्थात Pc वेरी वेरी लेस देन m0c², तब दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य इस रिलेशन से दी जाएगी और E जो है एनर्जी इस फॉर्म से दी जाएगी। चूँकि E इक्वल m0c² प्लस k, E इक्वल m0c² प्लस k, इससे इसको रखकर अगर हम ये फॉर्मूला प्राप्त करना चाहते हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है MCQs क्वेश्चंस के रूप में। लैम्डा इक्वल hc/√k प्लस 2m0c²। ये हम आगे जब कक्षा में पढ़ेंगे तो उसमें एक न्यूमेरिकल है, उसको हम देखेंगे, सॉल्व करके पाएंगे। थैंक यू।